नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए पिछले दिनों एक टीवी कार्यक्रम के दौरान प्रॉफिट मोहम्मद के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसके नतीजे के तौर पर भारत सरकार को फजीहत उठानी पड़ रही है। गल्फ कंट्रियों के द्वारा इस पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया गया है। यही नहीं, भारत के राजदूतों को बुलाकर इस पर ऐतराज दर्ज कराने के साथ साथ गल्फ कंट्री से संबंधित देशों ने संबंधित प्रवक्ता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यही नहीं, इस्लामिक कंट्रियों के 57 देशों से संबंधित संगठन के द्वारा भी इस पर कड़ा आक्रोश जाहिर किया गया है। सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़े ही सूझबूझ से अपनी कार्यशैली और अपनी नीतियों को लेकर गल्फ कंट्रियों से एक बेहतर संबंध बनाया गया है, ऐसे में उनकी नाराजगी को किस ढंग से उससे निपटा जाए, उसको किस ढंग से गल्फ कंट्रियों को संतुष्ट किया जाए, यह एक बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने जरूर खड़ी हुई है। सभी जानते हैं कि इन गल्फ कंट्रियों में भारत के लाखों लोग रोजगारों से जुड़े हैं, या तो उनके अपने व्यवसाय हैं या वो वहां तमाम तरह की नौकरियों से उनका अपना रिश्ता है। भारत सरकार भी इन गल्फ कंट्रियों से व्यवसायिक अच्छे रिश्ते हमेशा रखते हुए देखा गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बयानबाजी निश्चित रूप से सरकार के लिए एक नुकसानदेह और शर्मसार स्थिति जरूर पैदा करती है। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लगभग इसी विषय पर यह चेताया जरूर था कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में आरएसएस जरूर आंदोलन कर रहा था, लेकिन वह आने वाले दिनों में रोजाना जो धर्म को लेकर बखेड़ा किया जा रहा है वह उसके समर्थक नहीं है। मोहन भागवत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में किसी भी मंदिर और मस्जिद से संबंधित मामलों में आरएसएस आंदोलन करने नहीं जा रहा है। पूरे देश में इस पर लोगों का समर्थन भागवत को मिला है। विरोधी दल के लोगों ने हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर 10 दिन विलंब से कार्रवाई किए जाने पर जरूर नाराजगी व्यक्त की है। विरोधी दल के लोगों, जिसमें ओवैसी भी शामिल हैं, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा से उन्हें निलंबित कर देना या फिर नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना ही काफी नहीं है। इस पर कानूनी तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जरूरत है। कोई भी सत्ता पार्टी, कोई भी सत्ताधारी दल हो, वह कभी यह नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में, उसके शासन में अशांति हो। हर व्यक्ति, हर समाज एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, यही सत्ता पार्टी, यही सत्ताधारी दल चाहते हैं। यही उनका नीति होता है,
यही उनके अपने काम करने की शैली होती है। लेकिन अफसोसनाक स्थिति तो यह है कि नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ता केवल अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी करने के साथ देश की स्थिति संदेहास्पद करने में तनिक भी चूकते नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भारत सरकार अपनी स्थिति और बेहतर ढंग से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे प्रस्तुत कर पाएगी, कैसे इस तरह की स्थितियां उसके द्वारा रखी जाएंगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय समाज उससे, उसकी कार्रवाई से संतुष्ट हो, यह देखना दिलचस्प होगा। आने वाले दिनों में सत्ताधारी दलों से जुड़े प्रवक्ता इसे संवेदनशील ढंग से देखेंगे, गंभीरता से लेंगे और कोई भी उनके द्वारा इस तरीके की बयानबाजी नहीं की जाएगी जो उनके फायदे के लिए तो भले ही बेहतर हो लेकिन सरकार की स्थिति खराब करने के लिए काफी हो जाए, यह देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।